हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। वेलकम बैक एंड वेलकम टू दुबई सीरीज़ एपिसोड नंबर 3। आज हमारा दुबई में दूसरा दिन है और आज के दिन हम दो जगह जाएंगे। सुबह जा रहे हैं हम म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर और दोपहर को हम जाएंगे मस्ट टू एक्टिविटी डेजर्ट सफारी के लिए। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर हमारे होटल से बहुत पास में दिख रहे थे, तो हमने सोचा कि चल कर जाते हैं और बहुत जल्द हमें एहसास हुआ ये हमारा गलत डिसीज़न था, क्योंकि दुबई में जो चीज़ आपको पास में दिखते हैं वैसा है नहीं। हमारे पास अनलिमिटेड मेट्रो टिकट्स थे 7 डेज़ के लिए, फिर भी हमें म्यूज़ियम बहुत पास में दिख रहे थे, इसलिए हम लोग चल के आ गए। पर आप ये गलती मत करना। अगर आप मेट्रो से आओगे तो आप मेट्रो पकड़कर एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन उतर जाओ, उसके ठीक ऑपोजिट में है ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। हम अभी फ़िलहाल पहुँच गए हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के पास। बाहर से तो ये बिल्डिंग का नज़ारा बहुत ही आकर्षक लगता है, तो चलिए अंदर एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। अंदर आते ही हम क्यू में लग गए, क्योंकि क्यू बहुत लंबा है। इसका टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, आपको कम से कम 2-3 हफ्ते पहले टिकट बुक कर लेना होते हैं। और अगर आप ऑन द स्पॉट टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको VIP टिकट मिलेगा, जिसका कॉस्ट अराउंड 9000 रुपीज़ जैसा कुछ लगता है। हमने ऑनलाइन पहले टिकट बुक कर लिए थे और हमारा टिकट का कॉस्ट था पर पर्सन अराउंड 3000 रुपीज़, जो कि हम कुलुक से बुक किए थे। और यहाँ पर आकर आपको एक ब्लू कलर की बैंड देते हैं, जो कि आप पहन के एंट्री करोगे। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही डिफरेंट है। अरबिक में जो इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है कुछ अलग ही फील हो रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखा वो उड़ते हुई चिड़िया। वो चिड़िया है या मछली वो तो पता नहीं, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लग रहे थे। और ये जो फ्यूचरिस्टिक एंड एक्सट्रीमली कूल दिखने वाली लिफ्ट है, ये आपको म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के डिफरेंट फ्लोर में लेकर जाएगा। यहाँ पर क्यू बहुत लंबा था, इसलिए हमें 30 से 40 मिनट लग गए एंट्री होने में। और इस टूर में आपको ह्यूमन एंड वर्चुअल दोनों गाइड मिलेंगे, तो आप सब भी चलिए हमारे साथ और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होते हैं। Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here. पूरा म्यूज़ियम एक्चुअली में 5 लेवल्स में डिवाइडेड है। हम अपनी जर्नी फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कि 5th फ्लोर पे है। फर्स्ट लेवल का नाम है वेसेस होम और इस लेवल का थीम है एक्सप्लोरेशन। तो अभी हम आ चुके हैं स्पेस शटल में और ये थोड़ी देर में उड़ेगा वेसेस होम के लिए। और इसी के साथ हमारा स्पेस शटल दुबई छोड़ के स्पेस के लिए रवाना दे चुका है। यहाँ पे विंडोज़ टाइप के बहुत हाई क्वालिटी के स्क्रीन लगे हुए हैं और इससे ही लग रहा है कि हम सच में स्पेस जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा क्राफ्ट स्पेस शटल को कनेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग अभी ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ से स्पेस स्टेशन बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर में हम स्पेस स्टेशन में लैंड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं स्पेस स्टेशन अंदर से। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं लेवल 1 पे, जहाँ पे एक मॉडल बना कर रखा था फ्यूचर में होने वाले स्पेस स्टेशन का, जहाँ पे मे भी हम लोग ट्रैवल कर पाए। वहाँ के गाइड उसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रही थी, दुबई कैसे फ्यूचर में स्पेस स्टेशन को बनाने में प्लान कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। सच में ऐसा ही लग रही थी कि अभी हम स्पेस स्टेशन में ही हैं। स्पेस कभी गई नहीं, लेकिन फिर भी वो फील हो रही थी आसपास के सराउंडिंग को देखकर और यहाँ पर चलकर। सच में लग रही थी कि अभी हम 2071 में ही हैं और स्पेस स्टेशन के अंदर है।
और यहाँ पे एक राउंड जैसा बड़ा स्क्रीन था जिसमें अर्थ का डिस्प्ले था, मानो हम स्पेस से धरती को देख रहे हैं। और इस स्पेस स्टेशन के अंदर ऑनगोइंग मशीन के बारे में है जो कि अभी चलने लग रहे हैं साल 2071 में। और भी बहुत सारे यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक मशीन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और इधर एक्सप्लेन कर रहे थे फ्यूचर में कैसे दुबई मून की एनर्जी को यूज़ करके अर्थ पर ट्रांसफ़र करेगी फॉर पावर जनरेशन के लिए। वैसे मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, मे भी इन्हीं को अच्छा लगेगा जिनको स्पेस और एस्ट्रोनॉट में इंटरेस्ट है। फिर आगे चलने के बाद यहाँ पर एक जॉब एप्लीकेशन का डिवाइस लगा है जिसमें आप अपना डिटेल्स फिल कर देने से आपको स्पेस में जॉब मिल जाते हैं। यहाँ पर अनूप अभी अप्लाई कर रहे हैं और उसे ड्राइविंग के जॉब मिले हैं। अभी मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं हमें क्या जॉब मिलते हैं। हमें भी ड्राइविंग का जॉब मिल गया है। चलिए अब वेट करते हैं ये लोग कब हमें ऑफर लेटर भेजते हैं। तो गाइस, हमारा स्पेस स्टेशन सफ़र यहाँ पर एंड होते हैं और अभी हम दूसरे लिफ्ट पर चले गए जहाँ पे नीचे एक स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ था जो ऐसा फीलिंग करवा रहा था कि आप स्पेस से अभी वापस धरती की तरफ जा रहे हैं और दुबई में लैंड कर रहे हैं। और वो देखिए यहाँ से पाम जुमेरे भी दिख रहे हैं। वैसे चैप्टर 1 मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, बस स्क्रीन में ही डिस्प्ले करके दिखा रहे थे, ज़्यादा कुछ दिखने लायक था नहीं या मुझे लगा नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं चैप्टर 2 में, देखते हैं वो कैसा है। और चैप्टर 2 का नाम है द हिल। अंदर जाते ही आपको यहाँ पर भी एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ पर ये फ्यूचर के दुबई दिखाएगा, साल 2071 में दुबई कैसा रहेगा। You can see in the year of 2071 is not busy as we are now because Dubai started to use electric policy only public transit system. तब बुर्ज खलीफा नंबर 1 बिल्डिंग नहीं रहेगा, उससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुकी होंगी। तब हम लोग ड्रोन टाइप्स के टैक्सी यूज़ करेंगे, उस टाइम ड्रोन का यूज़ बहुत होगी। इस डिस्प्ले में उस टाइप के दिखाया हुआ है कि दुबई फ्यूचरिस्टिक दुबई कैसा दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर भी एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पर आपको अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, कैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, ये सब। वैसे हमें उतना कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस किया म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में। मुझे लगा था बहुत कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें या रोबोट ये सब दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन ही लगे हुए हैं बड़े बड़े जिसमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले दिखाए जा रहे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा एक बहुत बड़ी यूनिक डीएनए लाइब्रेरी जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, जिस हिसाब से कलर चेंजिंग हो रहे थे। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पर 2000 से ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स रखे हैं और जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा वो यहाँ से एक डिवाइस से देख सकते हैं स्पेसिमेंट्स के बारे में। बट एक दिन में 2000 स्पेसिमेंट्स के बारे में जानना तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद फिर से आते हैं एक बड़ा स्क्रीन, क्या है ये, जहाँ पर अर्थ को प्रोटेक्ट के बारे में कुछ बताया है। यहाँ पर भी राउंड राउंड शेप में डिस्प्ले है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर सिर्फ स्क्रीन और कुछ फिगर दिखाकर चला रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की जर्नी जिसका नाम है अल-वहा। तो यहाँ पर एंट्री करते ही एक धुआं जैसा कुछ था, ये क्या था और क्यों था, सिर्फ धुआं था। और हम लोग ऐसे ही कर रहे थे जैसे सब लोग कर रहे थे, पर क्यों कर रहे थे, ये क्या फिगर था पता नहीं। हम लोग ने देखा कि कुछ लोग ये धुआं लेकर स्मेल कर रहे हैं तो हमने भी वैसा ही किया, भेड़ चाल में चल दिए। ये देखिए आर्या भी वही कर रही है।
उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पर स्कैनर वेज था। यहाँ पर चलने से वो लाइट आपके पैरों से हट जाते हैं। सब लोग यहाँ पर भी चल रहे थे और इसके क्या फ्यूचर था वो भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाके देखा कि यहाँ पर कुछ लोग मेडिटेशन टाइप का सोकर ध्यान कर रहे थे। सच कहूँ तो मुझे ये पर्सनली चैप्टर 3 कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि कहीं से भी कुछ धुआं निकल रहे हैं, कहीं अब सो जाओ रिलैक्स करो, ये सब देखकर मुझे लगा कि गया पैसा बर्बाद। और ये है चैप्टर 4 जो कि 2nd फ्लोर पे है। और यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखा रखी है, जैसे कि फ्यूचर की ड्रोन्स, फ्यूचर की गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशंस, रोबोट्स, साइकिल बहुत यूनिक है। और ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक ह्यूमन एआई रोबोट भी था जो आपको आंसर कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और काफ़ी लोग उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी कर रहे थे। My name is Amita. I'm a humanoid robot employed for the Museum of the Future. Do you have any questions for me? How many hours do you sleep every night? ये है रोबोट डॉग। इसको ना यहाँ पर चला करके भी दिखाते हैं, लेकिन हम जब वहाँ पर गए थे उस टाइम कोई चलाया नहीं, और ये भी बहुत यूनिक लग रहा था। और अब चलते हैं म्यूज़ियम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, जो कि यहाँ का व्यू देख है बाहर। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, जस्ट अमेजिंग। अगर आप कंक्लूजन पूछे तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर मुझे इतना खास लगा नहीं, लगा पैसा थोड़ा सा बर्बाद हो गए। यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन डिस्प्ले के अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं। मुझे लगा था यहाँ पर बहुत सारे रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का कुछ चीज़ें दिखाया जाएगा। जो छोटा सा ही मॉडल था, स्पेस क्राफ्ट भी ओके था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बाहर से फ़ोटो ले लें, और बिल्डिंग का अंदर ग्राउंड फ्लोर फ्री है, इसमें आपको टिकट लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इतना ही काफ़ी है। बट ये मेरे तरफ से व्यू पॉइंट है, पर आप यहाँ पे आना चाहो तो ज़रूर आ सकते हो, पैसा आपका है। पर 9000 देकर तो आना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लास्ट में थे किड सेक्शन, और यहाँ पर ही हमारे जर्नी एंड्स होते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं, किड सेक्शन नहीं जा पाए, आर्या थोड़ी सी परेशान कर रही थी इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं घर। खैर जो भी है, आई होप आप सबको पसंद आई ये वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो मस्ट डू एक्टिविटी डेजर्ट सफारी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।